स्वागत है गाइस मेरे YouTube चैनल में FL स्टूडियो विद कुरफात में, जहां पे मैं आज आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं कि आप किस तरीके से एनालॉग इक्वलाइजर, जो मशीन वाले इक्वलाइजर्स होते हैं ना, देखिए यहाँ पे आपको फोटो शो हो रहा होगा। इस टाइप के मशीन वाले इक्वलाइजर से ना बहुत लोग डरता है। देखो एकदम आपके मन में जो बात है वही बात कर रहे हैं। हमेशा आप पैरामेट्रिक EQ को यूज करते हो, पता नहीं मन में क्यों डर बैठा है। इतना अच्छा चीज आपके हाथ में, लेकिन फिर भी आप बस एक दो इक्वलाइजर पकड़ के बैठे हो। इसी वजह से क्वालिटी आपकी इंप्रूव हो नहीं रही, एक्सपीरियंस बढ़ नहीं रहा। तो आज के वीडियो में बने रहिए। शायद ही ऐसा कोई थ्योरी वाला वीडियो इक्वलाइजर पे, एनालॉग वगैरह पे जो प्रॉब्लम की बात होती है, जो प्रॉब्लम की बात करता है, ऐसा वीडियो आपको नहीं मिल देगा यूट्यूब पे। ये पहला वीडियो में भी आपके लिए होने वाला है। जम के देखिए, पूरा वीडियो देख जाइएगा। तो आज आप कुछ नया एक्सपीरियंस करके जाओगे और आपकी क्वालिटी में भी बहुत इंप्रूवमेंट आएगी। आज से खुद को आप थोड़ा प्रोफेशनल समझने लगोगे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। ऑलराइट गाइस, सो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं एनालॉग इक्वलाइजेशन। जी हाँ, देखो है ये बहुत ही सिंपल, लेकिन लोग इससे डरते बहुत है। लेकिन आप लोगों को पता नहीं है, आप डरने की वजह से कितना इंपॉर्टेंट चीज़ को मिस कर देते हैं, कितने अच्छे अच्छे चीज़ों को मिस कर देते हैं। ओके, लेट्स कम टू दी पैरामेट्रिक इक्वलाइजेशन, जो आप ऑलरेडी समझते हो, है ना। इस प्लगइन को तो आपने देखा होगा, ठीक है। ये रहा अपना इक्वलाइजर, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हाँ ये बैंड्स है, ये फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के लिए कि कहाँ पे से ऊपर करोगे तो बूस्ट होगा, नीचे करोगे तो कट होगा, ठीक है, बढ़िया। अब हम बात करेंगे एनालॉग इक्वलाइजर की, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ वेव्स में जाऊँ तो अपने पास बहुत सारे एनालॉग ऑप्शंस मिल जाते हैं। बहुत छोटा सा वीडियो है, आराम से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, ज़्यादा टाइम आपका नहीं जाएगा। बहुत सारे कैटेगरी होते हैं इसमें। सो लेट्स सी, मान लीजिए मैंने ले लिया कोई ये वाला, चलो फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये अपना मैं कर देता हूँ डी अटैच। बस देखो एक ही चीज़ ना समझना है इस प्लगइन में, और कुछ आपको समझना नहीं होता। बाकी ये चीज़ सेम वर्क कर रहा होता है, इसी की तरह वर्क कर रहा होता है। छोटी सी डिफरेंस है, उसे समझते हैं, ठीक है। अब पहले मेरे को ये नीचे कमेंट करके बताओ, डरते क्यों हो इस टाइप के प्लगइन से, ठीक है। आपको मैं बता देता हूँ, मैं वो टॉपिक्स पे वीडियो नहीं बनाता जो ऑलरेडी सब वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। थोड़ा समय के साथ चलना पड़ता है, तो मैं भी कभी कभी बना देता हूँ, बट मोस्टली मैं चाहता हूँ मैं वो चीज़ पे बात करूँ जो सच में आपका प्रॉब्लम है। एक हो गया कि टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम, कि हाँ ये एक सिलेबस का पार्ट है, इसमें प्रॉब्लम नहीं। और एक हो गया कि भैया जो नॉर्मल इंसान जो घर पे बैठे हुए हैं, घर पे अपना गाना बनाना चाहते हैं, उनके साथ जब प्रॉब्लम आता है, हम उस प्रॉब्लम का बात अपने इस चैनल पे बात करते हैं, अपने वीडियोस में बात करते हैं, ठीक है। इसलिए आपको शायद इतना फ्रेंडली लगता है माहौल हमारे साथ, है ना। अब देखिए, डरने वाला बात क्या है यहाँ पे। आपको लगता है कि कुछ बढ़ा दोगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, कुछ नीचे कर दोगे तो बहुत ज़्यादा कट जाएगा। पता नहीं, हमको तो दिख तो रहा नहीं है यहाँ पे कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। हो सकता है यहाँ पे मैंने कुछ बढ़ाया, बढ़ाना कुछ और है, लेकिन हमने बढ़ा कुछ और दिया। ये सब दिमाग से पहले निकाल दीजिए। मान लीजिए कि जब आप इसको भी यूज़ करते हैं, इस वाले पैरामेट्रिक EQ को भी आप यूज़ करते हो, ठीक है, तो क्या करते हो, कोई पार्ट ऐसा होता है, कभी कभी नोटिस करना, कोई गाना आपने बनाया, कभी वोकल मिक्स आपने कर रहा होंगे, कभी आप अपने वोकल को मिक्स कर रहे होंगे, तो मान लो यहाँ पे बढ़ा के आपने थोड़ा इधर उधर ढूंढा और उसे काट दिया इस तरीके से, ठीक है। तो आपको पता होता है हाँ भाई इस एरिया में आंख से दिख रहा है, इस एरिया में ये चीज़ ऐसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, इसलिए हमने कट किया। और हर गाने में आप उसको आप कट करते हो। देखो मैं एकदम जो बात कर रहा हूँ फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ। आप जब मिक्स करते हो, अपने वोकल को मिक्स करो या किसी भी चीज़ को मिक्स करो, मैं हेडफोन से हटा देता हूँ, कोई काम नहीं है, समझाना है क्योंकि, हाँ। तो जब आप यहाँ पे मिक्स कर रहे होते हो अपने वोकल्स को, मान लो लास्ट टाइम आपने जो गाना बनाया, आप नोटिस करना जब मिक्सिंग आप करते हो ना, एकदम सिमिलर जो लास्ट टाइम आपने जैसा मिक्स किया आप वैसा ही मिक्स कर रहे होते हो। क्यों? क्योंकि आपको देखने का आदत लग चुका है कि हाँ भाई मैंने इस बार इस गाने में ऐसा काटा था, पिछले गाने में हमने ऐसा काटा था, इस गाने में भी हम इसी एरिया के नियर अबाउट काट देंगे। इस चीज़ को हटाइए, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ ऑफ कोर्स नहीं होना चाहिए, हमेशा सुन के होता है। कभी भी बिना सुने बस एक जगह को याद कर लिया, किसी के यूट्यूबर्स का वीडियो देख लिया कि हाँ भाई वो इस जगह पे काट रहा था, हम भी काट देंगे तो मे भी अच्छा साउंड करेगा। नहीं भाई, अगर यही करना है, इससे अच्छा आप प्रीसेट्स को यूज़ कर लीजिए। जब यही करना है तो उससे तो बेहतरीन आपके पास प्रीसेट्स के ऑप्शंस होते हैं, है ना। तो इस आदत को तो पहले सुधारिए, और प्रीसेट्स को भी यूज़ करना है तो एनालॉग वगैरह का यूज़ कीजिए, ये सब ज़्यादा बेहतरीन होता है, ठीक है। अब एक चीज़ और समझते हैं यहाँ पे मान लीजिए कि लिखा है 4000, ठीक है, ये K का मतलब हो गया 1000, ठीक है।
नीचे जैसे 500, 250, 125, 63, 30, ठीक है, ये हर्ट्ज में बात हो रही है। कैसे यहाँ पे आप कोई भी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में घुमाओ अपने बैंड्स को, तो यहाँ देखो इस हिंट पैनल में देखना, ये हर्ट्ज में बात करता है, दिख रहा है, हर्ट्ज में बात करता है। तो उसी तरीके से ये भी यहाँ पे हर्ट्ज की बात हो रही है। लेकिन अब आपको ऐसा लगता होगा कि भैया यहाँ पे मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, राइट, यहाँ पे मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, बट लेकिन उसमें नहीं जा सकता। अगर मैंने इसे 4K बढ़ाया तो ये 4K बढ़ेगा, बीच के कहाँ चले गए, 3K कहाँ चले गए, इवन इसके ऊपर आप देखोगे 4K और 2K, 4K, 8K के बीच में अगर आप देखो 4K है, और 4K के बीच में कुछ नहीं है और इसके बीच में कुछ नहीं है, ऐसा ये आपको लगता है, बट ऐसा नहीं है। अभी हम उस चीज़ को क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अब मान लो कि मैंने बढ़ाया यहाँ पे 3K, यहाँ देखना इस बैंड्स में देखना आएगा 3K, थोड़ा अलग वीडियो है ये, आप लोग को ध्यान ऐसे वीडियोस पे देना चाहिए, इस टाइप के वीडियोस पे व्यूज़ एकदम नहीं आते क्योंकि नॉलेज वाला वीडियो है, ठीक है। मान लो मैंने देखो एग्जैक्ट 3000 हर्ट्ज यहाँ पे बढ़ा दिया या फिर काट दिया, ठीक है। अब आपको जब कट करना है या बढ़ाने का मन है, स्पेशली बढ़ाने का जब मन है, तो आप सोचते हो इसे यूज़ करते हैं क्योंकि मेरे को 3000 पे बूस्ट करना है, यहाँ नहीं कर सकते, राइट, आप गलत हो, ठीक है। अब इसको समझो, ये इक्वलाइज़र क्या है और ये इक्वलाइज़र क्या है। यस, एक जगह पे आप सही भी हो। कटिंग के लिए जब भी आपको कट करना है देन गो फॉर दिस प्लगइन, पैरामीट्रिक EQ की ओर जाइए, ठीक है। लेकिन जब भी बूस्ट करना है इट्स बेटर टू चूज एनालॉग प्लगइन्स। इस टाइप के जो एमुलेशन होते हैं, जो एमुलेशन क्या होता है, एक मशीन होता है, रियल में ऐसा एक मशीन होता है, उसी को प्लगइन के रूप में, सॉफ्टवेयर के रूप में आपको अपने पीसी में मिल जाता है, ठीक है। और इसमें थोड़े हार्मोनिक्स वगैरह के लिए हम लोग इस टाइप के प्लगइन्स को यूज़ करते हैं। इसमें एक अलग ही साउंड जनरेट होता है, इसकी अलग एक वार्मथ होती है, हर प्लगइन की एक अपनी टेक्सचर होती है, कलर होती है, इस वजह से हम लोग मल्टीपल प्लगइन यूज़ करते हैं। अदरवाइज एक ही इक्वलाइजर बहुत था ना, है ना, क्यों देते इतने मल्टीपल इक्वलाइजर। आप डॉ की बात कर लो या बाहर प्लगइन्स की बात करो, वेव्स का जैसे प्लगइन है, कितने सारे इक्वलाइजर है, कितने सारे कंप्रेसर है, ऑफ कोर्स सब कंप्रेसर का एक अपना कलर है, टेस्ट है, इसलिए मल्टीपल मिलता है। अब देखिएगा, समझिए, बहुत सिंपल है ये सब चीज़। हमको लगा इस टाइप का वीडियो आप लोग के लिए बनाना चाहिए, इसलिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, मान लो मैंने यहाँ पे बढ़ाया 4K, 3 dB बढ़ाया। अब समझो ये सिर्फ 4K नहीं बढ़ा मेरे भाई, ये सिर्फ 4K नहीं बढ़ रहा है। मान लो मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे 4K बढ़ाऊं, ठीक है, मान लो कि 4010 मान के चलो, ठीक है, 4K मान लो, 4000 मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे सिस्टम जो चल रहा है, ध्यान से देखना, जब मैं यहाँ पे ऐसे बूस्ट करूँगा, जैसे यहाँ पे मैंने कैसे बढ़ाया, कितना dB बढ़ाया, मान लो कि 4 dB बढ़ा दिया, ठीक है। सेम काम मैं यहाँ पे भी करूँगा, 4 dB मैं बढ़ा दूंगा, ठीक है, 4 dB बढ़ा दूंगा, ठीक है, बढ़ा हुआ है 4 dB, हिंट पैनल में लिखा रहता है, ये हिंट पैनल है ना, यहाँ पे लिखा रहता है, देखो 4 dB मैंने बढ़ा दिया, ठीक है। देखो यार, अब चक्कर ये है कि सेम चीज़ हो गई, ये भी दीज बोथ आर सेम, डिफरेंट क्या है समझना। पैरामीट्रिक EQ में आप सिर्फ 4000 को कट कर सकते हो, बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे 4010 यहाँ पे लिखा है, तो सिर्फ आप चाहो तो पार्टिकुलरली इसको कट या बूस्ट कर सकते हो। ये अभी 4010, लेकिन जब ये पहले कैसा था, ऐसा था, तो क्या ये देखो ध्यान से, ये अकेले 4010 को ही बूस्ट कर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, थोड़े थोड़े अगल बगल के भी वो फ्रीक्वेंसीज को लेके बूस्ट कर रहा है, ठीक है। पैरामीट्रिक EQ आपको इसलिए पसंद आता है क्योंकि आपको यहाँ पे स्टीप करने का ऑप्शन मिल जाता है कि आपने पतला कर दिया, एकदम देखो 0 कर दिया, या 0% का मतलब क्या हो गया कि ये 4010 को ही बस बूस्ट करेगा इस तरीके से, या कट करेगा, ठीक है। और बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स का, बड़े बड़े इंजीनियर्स का कहना है कि कभी भी कट आप कर रहे हो ना, तो आप इसको पैरामीट्रिक EQ को यूज़ कर सकते हो, और इतना पतला सा कट आप लगा सकते हो जो एकदम 0% पे, जैसे 0% पे ना एकदम एग्जैक्ट 4010। लेकिन कभी बूस्ट करना इसको ऐसे नहीं रिकमेंड किया जाता है। बूस्टिंग के लिए हमेशा यूज़ वाइड फ्रिक्वेंसी रेंज, थोड़ा सा वाइड बूस्ट किया जाता है इस तरीके से। कट करना है तो चलेगा, कट कीजिए, और इसको पतला करके कट करना है कर लीजिए, चल जाएगा। लेकिन जब बूस्ट करने की बात है तो सभी रेकमेंड करते हैं बड़े बड़े इंजीनियर्स कि थोड़ा वाइडली आप यहाँ पे बूस्ट करें। आ रहे समझ में, थोड़ा स्टीप ना हो, मतलब एकदम कड़ा ऐसा, मतलब नोकीला टाइप का ना हो, थोड़ा स्मूथ हो, ठीक है, इस टाइप का। ये अगल बगल के भी फ्रीक्वेंसी रेंज को लेके ये उठे, थोड़ा सॉफ्ट लगेगा उसके बीच, ठीक है, प्यारा सा एकदम टेक्सचर देगा, ठीक है।
यही काम करता है आपका ये वाला EQ। इस टाइप का जो EQ होता है ना, जो भी आप देखते हैं एक सिंगल नॉब बटन्स वटन्स ये सब जो चीज़ें होती है एनालॉग वगैरह की, ये वैसा होता है। सो अब यहाँ पे हम एक चीज़ और समझते हैं, सुपर क्लियर हो जाइए कि जब भी आपको कट करना है यूज़ पैरामेट्रिक EQ, ठीक है। जब भी आपको बूस्ट करना है तो आप कोशिश करें एनालॉग प्लगइन्स का यूज़ करने का कंपेयर टू दिस। आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा इसमें, ये वाइड फ्रीक्वेंसी रेंज को लेके चलता है और इस टाइप के प्लगइन का जो कलर होता है वो बड़ा यूनिक होता है। आया समझ में? हाँ, अब यहाँ पे आप चाहो तो वोकल के प्रीसेट्स या जो भी आपको प्रीसेट ड्रम्स के यूज़ करने आप कर सकते हो, है ना। अब आपको ये समझ आएगा कि क्या मतलब है प्रीसेट का। मान लो मैंने लगाया लीड वोकल, सुपर क्लियर है यहाँ पे कि इन्होंने क्या किया है, 30 हर्ट्ज़ के पास कट कर दिया है ना, ऑलमोस्ट फिर 63 हर्ट्ज़ के पास थोड़ा सा कट लगा रखा है, 125 के पास हल्का सा कट है ना, 250 के पास आपका 5.5 है, बूस्टेड है ना। क्या है ये, क्या है, जैसे यहाँ पे लिख दिया 250 के पास 5.5 बूस्टेड, क्या डीबी डेसिबल्स है ना, इतना डेसिबल्स बूस्टेड है। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, यहाँ पे आओ, ढूंढो 250, ये देखो ये गया 250, देखो दिख रहा है 250। बस इसी को ये क्या किया है ना 5.5 dB। अब हिंट पैनल देखना यहाँ पे बढ़ाते हुए, ठीक है, ऊपर करेंगे तो बढ़ेगा, नीचे करेंगे तो घटेगा, ठीक है। देखना 5.5 dB बढ़ाए, ये देखो ये चीज़ हो रखी है इस वाले में, इस वाले पार्टिकुलर नॉब में। क्लियर है? 1K तो 0 पे जैसे है वैसा ही है ना, 0 dB पे है। अब 2K को क्या किया है, 2000 हर्ट्ज़ के पास 4.2 का बूस्ट किया है, तो 2000 हर्ट्ज़ कहाँ पे है, यहाँ पे मान लो थोड़ा वाइड लेके चलेंगे, मान लो 2000 हर्ट्ज़ है ये। अब इसको 2.2 बूस्ट किया, देखो हिंट पैनल देखना मेरे भाई, हिंट पैनल जब भी बोले यहाँ देखना इस जगह पे, ये देखो इस टाइप से बूस्ट किया है, ठीक है। अब और भी ऐसे ही करते करते करवाएंगे तो सब हो जाएगा। अब जैसे देखो 4000 के पास, 4000 कहाँ है, 4000, ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप लोग डरे रहते हो इस प्लगइन से, पता नहीं क्यों डरना है। 4000 हर्ट्ज़ है, ये कितना है 4.6 dB बढ़ाया हुआ है, तो बस सेम चीज़ कर दो, 4.6 dB को बढ़ा दो, देखो ये चीज़ें हो रही हैं इनके अंदर, ठीक है। अब लिखा है 8K के पास कितना 3 dB बढ़ा हुआ है, एक और इक्वलाइज़र ले लो, 8K के पास जाओ, थोड़ा सा इसको बढ़ा दो, ठीक है। कितना बढ़ा हुआ है ये 3.0 dB, यानी 3 dB बढ़ा रखा है ना, तीसरा नंबर बैट का 3 dB। तो आओ इसको 3 dB बढ़ा दिया जाए लाइक दिस, ठीक है, ओके। और लास्ट में क्या किया, 16K के पास बूस्ट किया हुआ है, तो लास्ट वाला पकड़ो और 16K के पास आओ, किसी भी बैंड से कर सकते हैं। और कितना इसको बूस्ट किया हुआ है, ऑलमोस्ट 8 dB का बूस्ट, ये देखो। और आप चाहो तो इसके पहले का भी 125 हर्ट्ज़ अगर काटना है तो लीजिए, काटना चाहते हो, कितना कटा हुआ है इसमें 1.2, चलो 1.2 काट देते हैं, -1.2, हिंट पैनल देखेंगे जनाब आप लोग। चलिए ये चीज़ें की रहती हैं, ये ऐसा देखो, देख रहे हो कितना वाइड सा एकदम बूस्टिंग है इसमें। कभी भी पैरामेट्रिक EQ में आप इस तरीके से बूस्ट तो करते नहीं होगे क्योंकि लोगों ने आदत लगा रखी है पतला कट पतला बूस्ट का, ठीक है। दैट्स वाई गो फॉर दिस टाइप ऑफ प्लगइन। जब भी बूस्टिंग की बात आएगी, वोकल मिक्सिंग, ड्रम मिक्सिंग, जो भी करनी है, टेक्सचर देना है, अगर आपको टोन देना है, जब भी आप कुछ बूस्ट कर रहे हो ना तो उसको आप टोन शेप कर रहे हो, एक नया टोन दे रहे हो, आपको वो उसका नेचुरल टोन अच्छा नहीं लग रहा, कुछ आप उसमें एडिशनली ऐड करना चाह रहे हो, गो फॉर दिस टाइप ऑफ प्लगइन। घबराए नहीं, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है। एक बार रिपीट में इस वीडियो को पूरा देख लेना और अच्छे से समझ आ जाएगा। आई डोंट नो इस टाइप के टॉपिक पे किसी ने वीडियो बनाया है कि नहीं बनाया है, बट मेरे को नीचे कमेंट ज़रूर करना कि सर हाँ आपका ये टॉपिक यूनिक रहा, बाकियों ने ये चीज़ नहीं बता रखा है। कमेंट करना ताकि हम इस टाइप की चीज़ों को, इस टाइप के प्रॉब्लम्स को आपके लिए और मैं बना सकूं, अनलिमिटेड वीडियो ऐसा मैं बना सकूं। क्योंकि देखो हाउ टू मेक दिस, हाउ टू मेक ये, हाउ टू रिकॉर्ड, वो सब बनाता है ना। इस टाइप का टॉपिक जो प्रॉब्लम होती है, एक्चुअल प्रॉब्लम होती है, जो घर में लोग आप लोग फेस करते हो, उसकी बात कोई नहीं कर पाता। अब बताना, मैं यहाँ पे वीडियो बनाऊंगा इस चीज़ पे। चलिए गाइज, ओके, आज भर के लिए इतना ही। बाकी मुझसे बताने में कुछ गलती हो गई है तो प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन बताइएगा ज़रूर मालिक कि मेरे से कहाँ गलती हुई है, ताकि आने वाले वीडियोज़ में मैं अपनी उन गलतियों के सुधार कर सकूँ। थैंक यू सो मच। और एक लास्ट बात मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ, वीडियोज़ नहीं आ रहा था, अब बहुत सारी बैड न्यूज़ है मेरे पास, बट ठीक है, इंसान को सस्टेन करना पड़ता है। मेरा जो डॉग कैंडी, जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, वो भी इस दुनिया में नहीं रही, डेथ हो गया आज से 14-15 दिन पहले। मूव ऑन करने में मेरा बैंड बच गया था।
फिर उसके बाद मेरी वाइफ का ऑपरेशन हुआ हर्निया का, फिर क्या बताएं फिर उसके बाद मतलब मेरी मम्मी का ऑपरेशन का सीन बना हुआ था, अभी उसको ड्रॉप कर दिया गया है, अभी आने वाले इस मंडे को होने वाला है। मेरी मॉम का, ठीक है, मेरे भाई का अभी गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ। आई डोंट नो क्या चल रहा है मेरे लाइफ में, हॉस्पिटल मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता है, हम हमेशा इस चीज़ में फंसे रहते हैं। मेरे को लगता नहीं कि ये सब बात आपसे शेयर करना चाहिए, बट मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि जो है आप ही लोग हैं, आप ही लोग अपने, तो अब मन में चलता होगा कि पता नहीं ये वीडियो क्यों नहीं ला रहा है, तो मेरे को लगा आप लोग को इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए। हॉस्पिटल में बहुत उलझ गया है, कैंडी का डेथ, वाइफ का हर्निया का ऑपरेशन, मेरे भाई का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन, मेरी मम्मी का ऑपरेशन जो मंडे को होने वाला है, फिर मेरे भाई के आँख का ऑपरेशन है, वो तो माइनर सा चीज़ है। इन सारी चीज़ में बहुत उलझे चल रहे हैं, इसलिए वीडियो बहुत ही देर से आ रहा है। एंड बिलीव मी, शायद मतलब छोड़ो यार, हटाओ, मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। बाकी तो जीवन में सब उतार चढ़ाव लगा रहेगा। प्रणाम जी।